सोचिए दोस्तों, महीना खत्म होने वाला है। आप आराम से घर के बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं और अचानक आपके फोन पर एक वाइब्रेशन के साथ मैसेज आता है। आपका इस महीने का बिजली का बिल 8,450 रुपए आया है। आपके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचता है। आप तुरंत गुस्से में तमतमाते हुए उठते हैं, घर के बाहर जाते हैं और दीवार पर टंगे उस छोटे से प्लास्टिक के सील बंद डब्बे को घूरने लगते हैं, जिसके अंदर एक लाल रंग की लाइट एलईडी टिक टिक करके लगातार लपक रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके घर के बिजली मीटर की, इलेक्ट्रिसिटी मीटर की। हमारे देश में एक बहुत बड़ा मिथक यानी अफवाह फैली हुई है कि ये मीटर तेज भागते हैं, बिजली कंपनियां इनमें अंदर से कोई सेटिंग करके रखती हैं, या फिर ये लाल लाइट जितनी तेज लपकती है आपका बिल उतनी ही तेजी से आपकी जेब खाली करता है। लेकिन भाई, सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि बिना किसी इंसान के आए, बिना किसी कैमरे के, ये छोटा सा डब्बा ये कैसे जान लेता है कि आपने रात को एसी कितने घंटे चलाया था या आपकी मम्मी ने वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धोए थे। आखिर इस डब्बे के अंदर ऐसा कौन सा जादुई दिमाग लगा है जो आपकी पूरी जेब का बजट तय करता है। आज इस वीडियो में हम बिजली मीटर के काम करने की पूरी कुंडली, उसके अंदर की A to Z साइंस और आपके बिल के छुपे हुए गणित को एकदम आसान भाषा में खोलने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के बीच में ये भी जानेंगे कि क्या सच में बिजली मीटर को हैक या धीमा किया जा सकता है या ये सिर्फ एक अफवाह है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस 15-18 मिनट की वीडियो में हम बिजली मीटर के इसी सफर को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि पुराने जमाने के वो चक्री वाले मीटर कैसे काम करते थे, आज के ये चमचमाते डिजिटल मीटर कैसे काम करते हैं, और जो नए सिम कार्ड वाले स्मार्ट मीटर आ रहे हैं उनके पीछे की असली कहानी क्या है। आज आपको पता चलेगा कि यूनिट का असली खेल क्या होता है, पावर फैक्टर का क्या लोचा है, और कैसे आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके बिल को डबल कर देती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सिर्फ अपने घर का बिल पढ़ना नहीं सीखेंगे, बल्कि आप बिजली विभाग के बड़े से बड़े लाइनमैन या अधिकारी से भी सीना ठोक कर बात कर सकेंगे, क्योंकि आपको इस मीटर का एक एक पुर्जा, उसके अंदर की कोडिंग और उसकी पूरी फिजिक्स पता होगी। यकीन मानिए, आज बिजली मीटर का जो सच आप जानने वाले हैं, उसके बाद आप अपने घर की बिजली और पैसे दोनों बचाने वाले हैं। तो बिना किसी बकवास के चलिए इस मिस्ट्री बॉक्स को खोलते हैं। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो हर आम इंसान के दिमाग में आता है कि भाई, ये मीटर जो रीडिंग दिखाता है, जिसे हम आम भाषा में यूनिट कहते हैं, वो यूनिट आखिर भला क्या है। बिजली कोई पानी तो है नहीं जिसे लीटर में नाप ले, या कोई आलू प्याज नहीं है जिसे तराजू पर तौल लिया जाए। तो इसे नापा कैसे जाता है? इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल और मजेदार रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं। अगर आप बाइक को सिर्फ 10 या 20 की स्पीड पर धीरे धीरे गली में चलाएंगे तो पेट्रोल बहुत धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन अगर आप उसी बाइक को हाईवे पर ले जाकर 120 की भयंकर रफ्तार पर भगाएंगे तो पेट्रोल पलक झपकते ही उड़ जाएगा। ठीक यही खेल आपके घर की बिजली का भी है। आपके घर के उपकरण कितनी स्पीड से बिजली को खींच रहे हैं, मीटर इसी को नापता है। साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में बिजली के मीटर जिस यूनिट को नापते हैं उसे कहते हैं kWh, यानी किलोवाट घंटा। अब इस भारी भरकम टेक्निकल शब्द को देखकर घबराइए मत, इसे हम एकदम पानी की तरह साफ करते हैं। इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। वॉट ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कितनी बिजली खाता है, यानी उसकी भूख कितनी है। जैसे आपके रूम में लगा छोटा एलईडी बल्ब सिर्फ 9 वॉट का होता है, आपका टीवी 100 वॉट का हो सकता है, आपके रूम का पंखा 70 वॉट का होता है, और आपका एसी या पानी का गीजर सीधा 1500 से 2500 वॉट का होता है। किलोवाट, 1 किलोवाट का सीधा सा मतलब होता है 1000 वॉट। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आवर यानी समय, घंटा, कि आपने उस सामान को कितनी देर तक चालू रखा। अब इसका सीधा सा यूनिवर्सल फॉर्मूला समझिए। अगर आप 1000 वॉट का कोई भी सामान लगातार 1 घंटे तक चलाते हैं तो आपका मीटर ठीक 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आगे बढ़ जाएगा। चलिए इसे थोड़ा और डीप में जाकर कैलकुलेट करते हैं ताकि आप खुद अपने घर का लोड गिन सकें। मान लीजिए आपके घर में 5 एलईडी बल्ब, 3 सीलिंग फैन, 1 एलईडी टीवी और 1 फ्रिज है, जिसका कुल लोड 660 वॉट होता है। अब अगर ये सारा सामान एक साथ चल रहा है तो कुल लोड हुआ 660 वॉट। इसे 1000 वॉट यानी 1 किलोवाट होने में अभी समय है, यानी अगर ये सब 1 घंटे चलेगा तो 0.66 यूनिट उठेगी। लेकिन अब इसमें एंट्री होती है आपके घर के सबसे बड़े विलन की, यानी 1.5 टन का एसी। एक 1.5 टन का साधारण एसी अकेले ही 1500 वॉट का होता है। अब गणित देखिए, अगर आपने एसी ऑन कर दिया तो वो अकेले ही 1 घंटे में 1.5 यूनिट खींच लेगा। अगर वो रात भर में 8 घंटे चला तो 12 यूनिट सिर्फ एक रात में एक एसी ने उड़ा दी।
अगर आपके राज्य में एक यूनिट का रेट 7 रुपए है तो एक रात का खर्चा हो गया 84 रुपए और महीने का सिर्फ एसी का बिल हो गया 2520 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यूनिट का गणित तो समझ आ गया, हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे से मीटर को कैसे पता चलता है कि घर के अंदर इस वक्त सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा है या पीछे किसी ने हीटर ऑन कर दिया है? क्या वो हमारे तारों के अंदर घुसकर इलेक्ट्रॉन्स को गिनता है? असली ट्विस्ट तो मीटर के अंदर लगे उस खुफिया सेंसर और मैग्नेटिक फील्ड में है, जिसे हम अगले स्टेप में समझने वाले हैं। मीटर के काम करने के असली तरीके को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा ताकि आपको पता चले कि आज के मीटर इतने एडवांस कैसे हो गए। आपको याद होगा आज से 15-20 साल पहले हमारे घरों के बाहर काले या सिल्वर रंग की बड़ी बड़ी लोहे के डिब्बे होते थे, जिसके अंदर एक एल्यूमिनियम की गोल चक्री डिस्क धीरे धीरे घूमती रहती थी। उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीटर, एनालॉग मीटर कहते थे। उसका साइंस बहुत ही मैकेनिकल और कमाल का था। उस मीटर के अंदर दो मुख्य कॉइल्स होती थी, एक वोल्टेज कॉइल और दूसरी करंट कॉइल। जब आपकी घर की मेन तार से बिजली उस मीटर के अंदर से गुजरती थी तो वो दोनों कॉइल्स वहां एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती थी। ये चुंबकीय क्षेत्र उस एल्यूमिनियम की चक्री के अंदर एडी करंट बनाता था, जिससे चक्री पर एक धक्का लगता था और वो घूमने लगती थी। अब इसका लॉजिक बड़ा सिंपल था। आप घर में जितना ज्यादा लोड जोड़ेंगे, जैसे हीटर या गीजर चलाएंगे, तारों में उतना ही ज्यादा करंट बहेगा। जितना ज्यादा करंट बहेगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ताकतवर होगा और वो चक्री उतनी ही तेजी से गोल गोल भागेगी। उस चक्री के ऊपर एक छोटा सा गियर लगा होता था जो पुराने सूटकेस के नंबर लॉक की तरह दिखने वाले मैकेनिकल काउंटर को आगे खिसकाता था। लेकिन भाई इन पुराने मीटरों के साथ बिजली कंपनियों को एक बहुत बड़ी समस्या थी। पहली बात, चूंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स थे तो समय के साथ घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से इसके गियर्स घिस जाते थे। धूल मिट्टी जमने से चक्री भारी हो जाती थी और धीमी घूमने लगती थी। यानी घर में बिजली ज्यादा यूज हो रही है लेकिन मीटर कम दिखा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ शातिर लोग क्या करते थे कि मीटर के ऊपर एक बहुत ही भारी न्यूडीनियम चुंबक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाकर चिपका देते थे। वो बाहरी चुंबक अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को जाम कर देता था और चक्री घूमना बंद कर देती थी। ये पूरी तरह से गैर कानूनी था और इससे देश में भारी बिजली चोरी होती थी। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एंट्री हुई आज के डिजिटल मीटरों की, जिन्हें टेक्निकल भाषा में इलेक्ट्रॉनिक या स्टैटिक मीटर्स कहा जाता है। इन नए मीटरों के अंदर कोई घूमने वाली चक्री नहीं होती, कोई गियर नहीं होता, कोई भी हिलने डुलने वाला मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। ये पूरी तरह से एक सॉलिड स्टेट सर्किट और कंप्यूटर चिप पर काम करते हैं। इनके अंदर इतने एडवांस सेंसर्स होते हैं जो हर एक माइक्रो सेकंड में ये नापते रहते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना करंट अंदर जा रहा है। इसलिए इनसे छेड़छाड़ करना या इन्हें किसी चुंबक से रोकना नामुमकिन है। चलिए अब इस डिजिटल मीटर का एक वर्चुअल पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इस प्लास्टिक के सील बंद डिब्बे के अंदर वैज्ञानिकों ने क्या क्या खुफिया कंपोनेंट्स फिट कर रखे हैं। अगर हम मीटर को खोलें तो इसके अंदर मुख्य रूप से 4 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से दिखाई देंगे। पहला, शंट रजिस्टर और करंट ट्रांसफार्मर, द एंट्री गेट सेंसर्स। जैसे ही खंबे से आने वाला फेज और न्यूट्रल का तार मीटर के अंदर घुसता है, वो सबसे पहले बहुत ही सटीक मेटल की पत्ती से जोड़ता है जिसे शंट रजिस्टर कहते हैं, या फिर वहां एक करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये मीटर की आंखें हैं। जब आपके घर का कोई भी सामान ऑन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस पत्ती से होकर गुजरते हैं। ये शंट रजिस्टर उस बहते हुए करंट के अनुपात में बहुत ही छोटा वोल्टेज ड्रॉप पैदा करता है। इसी के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा होता है जो बाहर से आने वाले 220-240 वोल्ट की सप्लाई पर लगातार नजर रखता है। 2. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC और MCU चिप, द ब्रेन। अब जो करंट और वोल्टेज के सिग्नल सेंसर्स ने पकड़े हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, जैसे एक बहती हुई लहर। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, इसलिए मीटर के अंदर एक ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चिप लगी होती है जो इन सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में बदल देती है। इसके बाद ये डेटा जाता है मीटर के असली राजा के पास, यानी MCU, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप। ये एक छोटा सा लेकिन बेहद पावरफुल प्रोसेसर होता है। ये प्रोसेसर एक तय इलेक्ट्रिकल फॉर्मूले पर काम करता है। ये चिप हर एक सेकंड में हजारों बार ये कैलकुलेशन करती है। वो वोल्टेज और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करती है और समय के साथ जोड़कर ये देखती है कि कुल कितनी बिजली खर्च हुई। फिर ये उस डेटा को यूनिट kWh में बदल देती है। 3. EEPROM मेमोरी, द अनब्रेकेबल वॉल्ट। अब मान लीजिए अचानक से पावर कट हो गया या ग्रिड फेल हो गया, तो मीटर की स्क्रीन तो बंद हो जाएगी। ऐसे में मीटर ये कैसे याद रखेगा कि पुरानी रीडिंग क्या थी? इसके लिए इसके अंदर एक स्पेशल मेमोरी चिप होती है जिसे EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये एक ऐसी तिजोरी है जिसे चालू रहने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। जब बिजली चली भी जाए तब भी आपका डेटा इसके अंदर सालों साल सुरक्षित रहता है। जैसे ही बिजली वापस आएगी, कंप्यूटर इसी मेमोरी से पुराना डेटा उठाकर स्क्रीन पर दिखा देता है।
4 एलसीडी डिस्प्ले और वो रहस्यमयी लाल लाइट, द यूआई एंड कैलिब्रेशन एलईडी। मीटर के बाहर जो बड़ी सी स्क्रीन होती है वो सिर्फ एक नंबर नहीं दिखाती, अगर आप उसके पास 2 मिनट खड़े होकर देखें तो वो हर 5 सेकंड में बदलती है। वो आपको दिखाएगी तारीख और समय, डेट एंड टाइम, ताकि लोड का सही समय पता चल सके। KWH यानी आपकी कुल उठ चुकी यूनिट, इसी से आपका बिल बनता है। KW यानी करंट लोड, इस वक्त आपके घर में कुल कितने वॉट का सामान चल रहा है। अगर आप एसी ऑन करके इस मोड पर जाएंगे तो वहां सीधा 1.50 kW या 2.0 kW दिखाई देगा। V यानी वोल्टेज, सरकारी खंभे से इस वक्त कितना वोल्टेज आ रहा है, जैसे 230 वोल्ट। और हाँ, स्क्रीन के बगल में जो लाल रंग की एलईडी लाइट लगातार लपकती ब्लिंक करती रहती है उसे कैलिब्रेशन एलईडी कहते हैं। उसके ठीक नीचे ध्यान से देखना, छोटे अक्षरों में लिखा होता है 3200 IMP/kWh या 1600 IMP/kWh। IMP का मतलब होता है इम्पल्स यानी पल्स, झटका। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब वो लाल लाइट ठीक 3200 बार लपक लेगी तब जाकर आपके मीटर की रीडिंग में 1 पॉइंट यानी 1 यूनिट जुड़ेगी। तो अगर आप घर में हीटर चला देंगे तो करंट ज्यादा बहेगा, प्रोसेसर तेजी से कैलकुलेट करेगा और वो लाइट बहुत तेज तेज लपकने लगेगी। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ये बता रही है कि अंदर कैलकुलेशन चालू है। अब यहाँ एक ऐसा माइंड ब्लोइंग सवाल आता है जो हर दूसरे घर की कहानी है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो पूरे परिवार के साथ 15 दिन के लिए घर में ताला लगाकर बाहर घूमने गए थे, घर की सारी पंखे, लाइट, फ्रिज सब कुछ बंद थे, मेन स्विच भी ऑफ जैसा ही था, फिर भी जब वापस आए तो मीटर में 15 या 20 यूनिट बढ़ी हुई थी। क्या बिजली कंपनी हमारे पीठ पीछे रीडिंग बढ़ा रही है? असली ट्विस्ट इस मीटर के 2 छुपे हुए चोरों में है, जिसे साइंस की भाषा में फैंटम लोड या अर्थ लीकेज कहते हैं। चलिए इस राज को भी खोलते हैं। भाइयों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सीधे आपकी जेब से जुड़ी है और इसे समझकर आप हर महीने अपने सैकड़ों रुपए बचा सकते हैं। आपके घर में कुछ ऐसे साइलेंट वैम्पायर्स यानी छुपे हुए चोर होते हैं जो मीटर को लगातार चला रहे होते हैं, भले ही आपको लगे कि सब कुछ बंद है। 1. फैंटम लोड या स्टैंड बाई पावर। हम सबकी एक बहुत ही आम आदत होती है, हम रात को टीवी देखते हैं और जब नींद आती है तो रिमोट का लाल बटन दबाकर टीवी बंद कर देते हैं और सो जाते हैं, लेकिन हम दीवार पर लगा मेन स्विच ऑन ही छोड़ देते हैं। यही काम हम अपने सेटअप बॉक्स, एसी, माइक्रोवेव ओवन और मोबाइल के चार्जर्स के साथ भी करते हैं। फोन निकाल लेते हैं लेकिन चार्जर का स्विच ऑन रहता है। आपको लगता है कि टीवी बंद है तो बिजली नहीं खा रहा, लेकिन साइंस की भाषा में इसे स्टैंड बाई मोड कहते हैं। रिमोट के अगले सिग्नल को पकड़ने के लिए आपके टीवी का अंदरूनी कंप्यूटर और उसकी एक छोटी सी रेड लाइट हमेशा ऑन रहती है। वो टीवी लगातार 2 से 8 वॉट बिजली 24 घंटे पीता रहता है। अब जरा सोचिए, आपके घर में एक टीवी, एक सेटअप बॉक्स, एक एसी, एक माइक्रोवेव और 3-4 मोबाइल चार्जर अगर 24 घंटे सिर्फ स्टैंड बाई मोड पर छोड़ दिए जाए तो वो सब मिलकर हर घंटे लगभग 20-30 वॉट बिजली बर्बाद करते हैं। पूरे महीने का हिसाब लगाएं तो ये बिना 1 सेकंड यूज किए ही 15 से 20 यूनिट का बिल फालतू में बना देते हैं। इसे ही फैंटम लोड कहते हैं। इसलिए आदत डालिए कि काम खत्म होते ही दीवार का मेन स्विच जरूर बंद करें। दूसरा, दीवारों में करंट का रिसाव यानी अर्थ लीकेज। ये एक बहुत ही खतरनाक और छुपी हुई समस्या है जो पुराने घरों में ज्यादा होती है। कई बार हमारे घरों की वायरिंग बहुत पुरानी हो जाती है, जिससे तारों के ऊपर का प्लास्टिक इंसुलेशन घिस जाता है या चूहे उसे कुतर देते हैं। अगर कोई ऐसा कटा हुआ फेज का तार किसी गीली दीवार या सीलन वाले हिस्से को या कंक्रीट को छूने लगता है तो करंट धीरे धीरे दीवार के जरिए जमीन यानी अर्थ के अंदर बहने लगता है। पुराने जमाने के चक्री वाले मीटर इतने संवेदनशील नहीं होते थे कि इस छोटे से करंट के रिसाव को पकड़ सकें, लेकिन आज के डिजिटल मीटर इतनी शातिर और एक्यूरेट हैं कि अगर 10 मिली एम्पियर का करंट भी दीवार के रास्ते जमीन में वेस्ट हो रहा है तो वो उसे भी नाप लेते हैं और आपकी यूनिट बढ़ाने लगते हैं। इस चोर को पकड़ने के लिए डिजिटल मीटरों में एक खास इंडिकेटर लाइट होती है जिस पर लिखा होता है EARTH या EL यानी अर्थ लीकेज। अगर आपके घर का सारा सामान बंद होने के बाद भी मीटर में ये अर्थ वाली लाइट जल रही है तो तुरंत समझ जाइए कि आपके घर की वायरिंग में कहीं ना कहीं करंट लीक हो रहा है, जो बिना बात के आपका बिल बढ़ा रहा है और साथ ही घर में शॉर्ट सर्किट का खतरा भी पैदा कर रहा है। तुरंत एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसे ठीक करवाएं।
अब बात करते हैं उस सबसे नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो सरकार पूरे भारत में बहुत तेजी से लागू कर रही है, स्मार्ट मीटर्स। हो सकता है आपके घर के बाहर भी ये नया मीटर लग चुका हो या आने वाले कुछ महीनों में लगने वाला हो। ये मीटर आपके पुराने डिजिटल मीटर से भी 4 कदम आगे है। इस मीटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर एक GSM GPRS कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसके अंदर एक इंटरनेट सिम कार्ड फिट होता है, बिल्कुल वैसा ही सिम जैसा आपके स्मार्टफोन में होता है। अब इस सिम कार्ड का काम क्या है? पुराने डिजिटल मीटर में क्या होता था, हर महीने बिजली विभाग का एक कर्मचारी मीटर रीडर आपके घर आता था, मीटर की स्क्रीन की फोटो खींचता था या रीडिंग नोट करता था, तब जाके आपका बिल जनरेट होता था। कई बार वो कर्मचारी गलत रीडिंग भर देता था या घर पर ताला होने की वजह से अंदाजे से बिल बना दिया जाता था और बाद में आपको बिजली दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन स्मार्ट मीटर के आने के बाद मीटर रीडर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। ये स्मार्ट मीटर हर दिन, हर घंटे, बल्कि हर 15 मिनट का आपका बिजली का डेटा मोबाइल नेटवर्क सिम कार्ड के जरिए सीधा बिजली विभाग के मेन सर्वर यानी कंट्रोल रूम को खुद ब खुद भेज देता है। आप अपने मोबाइल फोन में बिजली कंपनी का ऐप डाउनलोड करके लाइव देख सकते हैं कि आज दोपहर में आपके घर में कितनी बिजली खर्च हुई और इस वक्त आपका मीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है। इतना ही नहीं, ये स्मार्ट मीटर मुख्य रूप से प्रीपेड मोड पर काम करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में पहले 299 या 799 का रिचार्ज कराते हैं और जब तक बैलेंस रहता है आप बात कर पाते हैं, बैलेंस खत्म होते ही कॉल कट जाती है। ठीक वैसे ही आपको अपने घर की बिजली के लिए भी पहले ऐप से रिचार्ज करना होगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का रिचार्ज किया। जैसे जैसे आप बिजली यूज करेंगे बैलेंस कम होता जाएगा। जब बैलेंस सिर्फ 100 रुपए बचेगा तो आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा कि भाई रिचार्ज कर लो। और अगर आपने रिचार्ज नहीं किया और बैलेंस 0 हो गया तो मीटर के अंदर लगा एक बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसे लोडेड रिले यानी लैचिंग रिले कहते हैं, वो कंप्यूटर की कमांड से खट से बंद हो जाएगा और आपके घर की बत्ती तुरंत गुल हो जाएगी। जैसे ही आप रात को 12 बजे भी फोन से दोबारा रिचार्ज करेंगे, सर्वर से सिग्नल मीटर के सिम कार्ड पर आएगा, रिले वापस ऑन हो जाएगी और 2 मिनट में बिजली वापस आ जाएगी। यानी अब ना तो बिल का झंझट, ना गलत रीडिंग का लफड़ा और ना ही ऑफिस के चक्कर काटना। भाइयों, अब आते हैं वीडियो के सबसे जरूरी और संवेदनशील हिस्से पर, जहां हम बिजली मीटर से जुड़े कुछ बहुत बड़े भ्रम, अफवाहों और इंटरनेट पर चल रहे स्कैम्स को सच के तराजू पर तौलेंगे। अफवाह 1, क्या बिजली मीटर को धीमा करने के लिए कोई डिवाइस या रिमोट आता है? अगर आप इंटरनेट, फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको हजारों ऐसे विज्ञापन और फेक वीडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि ये छोटी सी जादुई मशीन अपने घर के किसी भी प्लग में लगा लो, आपका बिजली का बिल सीधे 50% कम हो जाएगा। कई लोग तो रिमोट से मीटर रोकने का दावा भी करते हैं। भाई, एक बात आज कान खोलकर साफ साफ समझ लो, ये 100% फ्रॉड, स्कैम और अंधविश्वास है। वो जो डिवाइस आपको 400 या 500 रुपए में बेचते हैं, अगर आप उसे खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी LED लाइट और एक साधारण सा कैपेसिटर होता है। वो कैपेसिटर आपके घर के पावर फैक्टर को सिर्फ नाम मात्र के लिए छू सकता है, लेकिन वो मीटर की डिजिटल चिप के अंदर चल रही कैलकुलेशन को 1 पॉइंट भी कम नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, डिजिटल और स्मार्ट मीटरों के अंदर एंटी टैंपरिंग नाम की टेक्नोलॉजी होती है। इसके अंदर लगे सेंसर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि अगर कोई मीटर की बॉडी पर कोई बाहरी तार टच करे, उसे खोलने की कोशिश करे या उसमें कोई फ्रीक्वेंसी जाम करने वाला गैजेट लगाए तो मीटर तुरंत उस घटना को टैंपर लॉग में डेट, टाइम और सेकंड के साथ रिकॉर्ड कर लेता है। जब बिजली विभाग की विजिलेंस टीम, चेकिंग टीम आती है तो वो अपना कंप्यूटर मीटर से कनेक्ट करके 1 सेकंड में आपकी पूरी चोरी पकड़ लेती है। बिजली चोरी हमारे देश में एक गंभीर कानूनी अपराध है जिसमें भारी जुर्माना और सीधे जेल की सजा का प्रावधान है। इसलिए इन फर्जी चक्करों में कभी मत पड़ना। अपनी मेहनत की कमाई को स्कैमर से बचाइए। अफवाह 2, क्या बिजली बिल में सिर्फ यूनिट का पैसा होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरी यूनिट तो सिर्फ 200 उठी थी, 7 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए बिल होना चाहिए था, लेकिन बिल 2200 रुपए कैसे आ गया? यहां आपको अपने बिल का छुपा हुआ गणित समझना होगा। आपके बिल में सिर्फ एनर्जी चार्ज यानी यूनिट का रेट नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ और चीजें भी जुड़ी होती हैं। फिक्स्ड चार्ज, ये वो किराया है जो आप बिजली कंपनी को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, खंबे, ट्रांसफार्मर, तार, इनका इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। ये आपके घर के सैंक्शन लोड जैसे 2 किलोवाट या 5 किलोवाट के हिसाब से फिक्स होता है। चाहे आप पूरे महीने एक भी यूनिट ना जलाएं, ये चार्ज तो लगेगा ही। FPPCA चार्ज, फ्यूल पंप परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट, जब कोयले या गैस के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ते हैं तो बिजली बनाने का खर्चा बढ़ जाता है। कंपनियां उस बढ़े हुए खर्चे को इस चार्ज के रूप में हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आपके बिल में जोड़ती हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये एक तरह का टैक्स होता है जो राज्य सरकार आपसे बिजली के इस्तेमाल पर वसूलती है। चलिए, अब वीडियो के अंत में आपको बिजली और मीटर्स के बारे में 3 ऐसे गजब के साइंटिफिक फैक्ट्स बताता हूं जो आपको हैरान कर देंगे और जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं।
फैक्ट 1, मीटर खुद आपकी बिजली से जिंदा रहता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार सच है। जो मीटर 24 घंटे आपके घर का बिल नाप रहा है, उसके अंदर के कंप्यूटर, डिस्प्ले और सिम कार्ड को चलने के लिए भी तो थोड़ी सी बिजली चाहिए ना। ये मीटर खुद को जिंदा रखने के लिए लगातार लगभग 0.5 से 1 वॉट पावर खर्च करता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। कानूनन और टेक्निकली इस बिजली का कैलकुलेशन मीटर अपनी रीडिंग में नहीं जोड़ता। ये बिजली मीटर के इनकमिंग सोर्स खंबे की तरफ से ली जाती है, यानी इसका खर्चा बिजली कंपनी खुद उठाती है, आपकी जेब से नहीं जाता। फैक्ट 2, न्यूट्रल की चोरी भी पकड़ी जाती है, न्यूट्रल टैंपरिंग। पहले के जमाने में कुछ लोग क्या करते थे कि मीटर में आने वाले न्यूट्रल के तार को काट देते थे और घर के उपकरणों को चलाने के लिए जमीन से खुद का लोकल अर्थ बना लेते थे ताकि चक्री ना घूमे। लेकिन आज के डिजिटल मीटर इतने एडवांस हैं कि इन्हें काम करने के लिए सिर्फ एक फेज का तार ही काफी है। अगर न्यूट्रल गायब भी हो जाए तब भी ये मीटर बिल्कुल सही रीडिंग कैलकुलेट करता रहता है। इसे सिंगल वायर रिकॉर्डिंग कहते हैं। फैक्ट 3, बिजली बचाने का असली साइंटिफिक तरीका क्या है? अगर आपको सच में अपना बिल कम करना है तो मीटर को कोसना बंद कीजिए और 2 काम कीजिए। पहला, घर के पुराने कंडेंसर वाले पंखों को बदलिए और उनकी जगह BLDC ब्रशलेस DC फैंस लगाइए। एक साधारण पंखा 75-80 वॉट खाता है, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पर चलाएं। साइंस कहती है कि एसी का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ाने पर कंप्रेसर पर लोड कम होता है और लगभग 6% बिजली की सीधी बचत होती है। 16 डिग्री सेल्सियस पर चलाने से कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता, बस कंप्रेसर लगातार बिना रुके चलता है, जिससे बिल आसमान छूने लगता है। तो दोस्तों, ये था आपके घर की दीवार पर टंगे उस छोटे से बिजली मीटर का पूरा कच्चा चिट्ठा, उसके पीछे का गहरा विज्ञान और आपके बिल का असली गणित। वो कोई जादुई या धोखा देने वाला डिब्बा नहीं है, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेहद सटीक और खूबसूरत नमूना है, जो हमारे पूरे देश के पावर सिस्टम को ईमानदारी से चलाने में मदद करता है। तकनीक जितनी एडवांस हो रही है, चीजें उतनी ही ट्रांसपेरेंट और आसान होती जा रही हैं। अब बिजली और पैसा बचाना पूरी तरह से आपके और हमारे हाथ में है। उम्मीद है कि आज के बाद आपको अपने घर का बिजली बिल देखकर झटका नहीं लगेगा और आप समझ गए होंगे कि इस प्लास्टिक के बक्से के अंदर की असली कहानी क्या है। अब आज का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, क्या आपके घर में अभी भी पुराना डिजिटल मीटर लगा है या आपके इलाके में नया सिम कार्ड वाला स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुका है? और आपको क्या लगता है, क्या ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर आने से हम आम जनता को सच में फायदा हुआ है या सिर्फ कंपनियों की मनमानी बढ़ी है? अपनी जो भी सच्ची राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे हक के साथ टाइप करना। मैं आपके हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको सच में इंफॉर्मेटिव, मजेदार और वैल्यू टू पॉइंट लगी हो तो भाई की मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। अपने पूरे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसे दबाकर शेयर करना, ताकि वो भी किसी भी तरह के मीटर हैकिंग स्कैम से बच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही मेगा नॉलेज से भरपूर वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखना, ताकि मुझे भी गर्व हो कि मेरी ये आवाज देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार माइंड ब्लोइंग वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सतर्क रहिए और अपने घर की बिजली बचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।